देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमें सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। माल्यार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर ये माल्यार्पण किया जा रहा है। और जैसे ही पीएम के ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, किस तरीके से वेद पाठी यहाँ मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ स्वागत के लिए मंत्रोच्चार हो रहा है। ये अलग अलग वो संस्कृत महाविद्यालय है जो यहाँ लगातार धर्म का, ज्ञान का संचार प्रसार करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम चंदौली से आए हैं। चंदौली से। तो मोदी जी के रोड शो के लिए आए हैं या बाई चांस बनारस से? नहीं सर, रोड शो के लिए आए हैं। तो मोदी के बनारस कितना बदला? सर, बहुत बदल गया सर। 10 साल में बहुत बदल गया सर। बहुत विकास हुआ है सर। नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं? हम बनारस के हैं। बनारस के हैं। तो आप बताइए, पिछले 10 साल में बनारस कैसा बदला? बहुत बदल गया है मोदी जी के आने से। बनारस पूरे विश्व में इसका स्थान मोदी जी के नाम से हम लोग अगले बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां से कल उन्हें नामांकन करना है। और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ रोड शो करने वाले हैं। ये रोड शो BHU गेट से शुरू होगा, लंका गदोलिया होते हुए गेट नंबर 4 पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ये रोड शो खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये रोड शो जब होगा तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद होंगे। 6 किलोमीटर का ये रोड शो है। इस तरीके से पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। लगातार पुष्प वर्षा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इस वक्त यहाँ वेद पाठी मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं। ये अल्पसंख्यक मोर्चा है। मोदी किस तरीके से बनारस को बदल पाए और अल्पसंख्यक किस तरीके से मोदी के साथ खड़े? मोदी के साथ पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा खड़ा हुआ है। मोदी ने पूरे बनारस को बदल दिया है। आप देख रहे हैं, विकास की लहर बह रही है। ऐसा अभी तक 70 साल में कभी नहीं हुआ जी। कोई भी सरकार जो आई विकास कर दे, लेकिन मोदी हमारे मतलब की आए हैं तो मगर विकास ही विकास है। तो आप कितनी सीटें देख पा रहे हैं अब की बार मोदी के लिए? अब की बार हम लोगों का नारा है कि 400 पार। तो 400 पार का उद्घोष है। जरा और आगे दिखाते हैं। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, यहाँ केसरिया टोपी लगातार बढ़ती जा रही है। ये यहाँ गदोलिया चौराहे की तस्वीर है। आगे जरा चलिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कटआउट लगा है। और यहाँ से सर, आप कहाँ से? बढ़िया, दिल्ली से। अरे, हम तो आपके फैन है ना। अरे गुरुजी, ये बताइए बनारस को कैसा पाया? बहुत अच्छा। बहुत क्या तस्वीर नजर आ रही है? देश में कितनी सीटें? अब की बार 400 पार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? दिल्ली की यही तस्वीर दिखाई दे रही है। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। किस तरह के तर्क आपको जमीन पर अब की बार सुनाई दे रहे हैं? 400 पार है। बीजेपी 370, NDA 400 पार। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वही दोहरा रहे हैं कि बीजेपी 370, NDA 400 पार। अब जरा आगे देखते हैं। मोदी का हाथ में पोस्टर लिया है। कहाँ से आए हैं सर? बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर, राजस्थान से। राजस्थान में वोटिंग होगी तो यहाँ योगदान देने आए? हो गया, मोदी आएगा। मोदी को देखने आ रहे हैं? बिल्कुल आए। सर, तापमान बहुत ज्यादा है। उम्र के हिसाब से आपको डर नहीं लगता गर्मी लग जाएगी? नहीं लगता। तो मोदी के लिए यहाँ जमीन पर उतरे हुए हैं। 400+ मोदी सरकार जा रही है पूरा सीट के साथ। और आज सर पूरा विश्व सोच रहा है कि हमारे देश में मोदी जी जैसा नेता क्यों नहीं आए। अच्छा, विश्व सोच रहा है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि मोदी जी कितनी सीटें ला पाएंगे और ये मोदी के लिए दीवानगी क्यों है? काशी विश्वनाथ मंदिर तक लोग इंतजार में हैं, सड़कों के किनारे खड़े हैं। यहाँ इस समय हम
गौलिया चौराहे पर हैं। ये सामने दशाश्वमेध एक सड़क जा रही है और बाईं तरफ जाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर आप पहुंच जाएंगे। इस पूरे चौराहे पे आपको प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां मिलेंगी। चौराहे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, गुब्बारे हैं, भगवा झंडे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर बटुक भी आए हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, जबरदस्त लोगों में उत्साह है। जितनी दुकानें हैं दोनों तरफ, बहुत सारी दुकानें आज बंद कर दी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और अभी से यहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो फूलों से पट गई हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे करीब 100 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा। तो सभी पॉइंट पे फूल हैं। 251 डमरू बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे, 251 बटुक होंगे, इसके अलावा शंख बजाने वाले होंगे। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या? PS उपाध्याय। उपाध्याय जी कहाँ से आए? बलिया का रहने वाला है। बलिया के हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार के सांसद हैं आपके, क्या बदलाव आया? 100% मोदी जी आ रहे हैं और 400 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 300 से ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 300 से ऊपर बनाएंगे। विपक्ष तो कह रहे हैं कि उसकी सरकार बनेगी। अरे ये बकवास कर रहे हैं। जिसके पास संस्कार नहीं है, जींस पहन के वो टहल रहा है, इस देश का वो प्रधानमंत्री होगा? हकीकत वो पप्पू है। महिलाएं भी आई हैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से? कल्पना देवी। कल्पना देवी कहाँ से आई? वाराणसी से। वाराणसी से। प्रधानमंत्री मोदी को आप यहाँ पर उनको देखने के लिए आई है। गर्मी बहुत ज्यादा है? जी गर्मी बहुत है और मोदी जैसा नेता हमको तो न मिला है न मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर जो निस्वार्थ सेवा है, मैं बहुत इनसे प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ ये नेता हमेशा बने रहे। आपका नाम क्या है, कहाँ के हैं आप? यहीं के रहने वाले? चंदौली से रहने वाले। चंदौली से रहने वाले। चंदौली के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बनारस के रहने वाले हैं, बहुत साल से बनारस देखते होंगे आप, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये बटुक लोग हैं, ये भी जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं स्वागत के लिए? तो इस तरह से आप देखेंगे कि बनारस की सड़कों पर आम आदमी है, श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बटुक है यहाँ बड़े तादाद। सीधे सीधे समझ में आता है कि किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में ये मैसेज देते अपने रोड शो के मार्फत। सबसे पहले उस जगह की बात करें, BHU जहाँ पर पूर्वांचल की बड़ी युवा पीढ़ी वहाँ पे पढ़ाई करती है। देश में बहुत सारे नामचीन लोग भी हैं जो कि BHU से पढ़ के निकले हुए हैं और उसमें कुछ लोग राजनीति में भी हैं। तो वो एक मैसेज युवा वर्ग के लिहाज से। दूसरी चीज की, पंडित मदन मोहन मालवीय के स्टैचू से माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने रोड शो का शुभारंभ करना, ये बड़ा मैसेज इस लिहाज से होता है जब महामना के बारे में आप ये जाने कि उनका ये सूत्र वाक्य था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपने रोड शो की बनारस में शुरुआत करते हैं और आज भी वही करने वाले हैं जिनका सूत्र वाक्य ये होता था कि जो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भले ही सिर कट जाए लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। तो इस रोड शो का जो रूट भी है, घाट के, गंगा घाट के ठीक किनारे किनारे जो इलाका है वो घाट है और भारत भावो का जो मैसेज है, यानी कि इस पूरे 5 किलोमीटर के स्ट्रेच को अगर आप देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि मिनी भारत इस इलाके में बसती है। यहाँ पर बनारस के लोग भी यहाँ पर मिलेंगे इस इलाके में और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तकरीबन 5 किलोमीटर के रोड शो के मार्फत एक बड़ा मैसेज देते हैं जो कि न सिर्फ बनारस के लिए, न सिर्फ पूर्वांचल के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए होता है। और समझा जा सकता है कि पूर्वांचल तकरीबन 35 लोकसभा सीटों का एक तरह से पावर सेंटर के तौर पे काम करता है और यहाँ जो होता है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर तकरीबन 35 लोकसभा सीट, जिसमें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं या फिर बिहार की बहुत सारी जो एडजॉइनिंग सीटें हैं उन पे असर होता है। और उस सीट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार नामांकन करने के लिए आ रहे हो और नामांकन से ठीक एक दिन पहले अपना रोड शो कर रहे हो तो समझा जा सकता है कि मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है पीएम मोदी की तरफ से बीजेपी के लिहाज से, कि जिस आंकड़े की वो बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी अपने दम पे 370 आएगी, एनडीए 400 आएगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में
भगवा हर जगह फैला रहा है बीजेपी का भगवा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बनारस से वो ये मैसेज जाए ताकि पूर्वांचल और बिहार की सीटों पे भी वैसा ही असर हो। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल में कुछ सीटों पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार पार्टी की ये कोशिश है कि उन सारी सीटों को अपने पास झटका जाए, और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन से ठीक एक दिन पहले बनारस में रोड शो कर रहे हैं, और तो समझा जा सकता है वो मैसेज किस प्रकार का देंगे। इस रोड शो को अगर लेके देखें तो सड़क पे तमाम लोग ऐसे ही। और सर, आपसे बेहतर कौन हो सकता है अगर इसकी शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर हैं रोड शो के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये रोड शो नहीं है बल्कि ये काशी दर्शन है। और आज महामना की प्रतिमा से लेकर के गोदौलिया तक जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी 4-4.5 किलोमीटर की, काशी विश्वनाथ धाम समाज के लोग और विदेश के भी लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो सारे अपने परंपरागत पोशाक में, आभूषण से, वेशभूषा से, गणवेश में, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे जीआई उत्पाद हैं। 2014 के पहले मात्र 2 क्राफ्ट को जीआई मिला था, 2014 से लेकर अभी तक 32 और मिल गए। तो चौथे जिसमें बनारस का पान है, तिरंगी बर्फी, ठंडई, शहनाई, तबला, बनारसी साड़ी, ये सारे शामिल हो गए। 20 लाख लोगों को कानूनी संरक्षण मिला। ये उत्सव का दिन है। उसमें जितना कलर है, बनारस की संस्कृति में जितना कलर है, उतना ही कलरफुल सीटें बीजेपी को इस बार मिलने वाला है क्या ओवरऑल? मैं बताऊं, पूरे भारत में जो प्रधानमंत्री जी का एक उद्घोष है कि 400 पार, उससे एक सीट भी कम होने वाली है नहीं, उससे अधिक मिलेगी। दूसरा, दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ पे यह होता था कि संख्या बड़ी कम है, वहाँ पे इतना बढ़िया प्रतिशत होने जा रहा है और इसका आनंद लोग लेंगे क्योंकि काशी से दक्षिण भारत का संदेश बहुत बड़ा गया है।